हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 79 एंड वीडियो नंबर 79 के अंदर हमारा जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे बच्चे। पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। एक तो आपको लास्ट वीडियो में बैक क्वेश्चंस, कुछ थोड़े से बैक क्वेश्चंस करने के लिए कहा था आपको। हाँ नहीं, पहले बच्चे थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं वो बोले, उसके बाद हम शुरू करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, तो बेटा वहाँ क्यों बिठाया, बैठ जाओ बेटा, बच्चे लगना जाए आपको आराम से, है ना। ठीक है, कर दो बंद। अच्छा बेटा प्लीज सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 निकालो, 10 ने 11। देखो बच्चे, बैक क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 14.50। बच्चे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है बेटा? कमीशन वाला। क्या पॉइंट है जी? कमीशन। देखो, जब हम मशीनरी को परचेज करते हैं, क्या करते हैं बेटा? जब हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 50,000 की मशीनरी परचेज की, ठीक, और इसको परचेज करने में हमें 2,000 की कमीशन पे करनी पड़ी। कमीशन कितनी देनी पड़ी बच्चे? 2,000 की कमीशन हमें पे करनी पड़ रही है। तो बेटा, हमारे लिए मशीनरी की परचेज वैल्यू क्या होगी? 50 या 52? 48। बच्चों, मुझे एक मशीनरी परचेज करनी थी, मुझे वो मशीनरी मार्केट में कहीं नहीं मिली। एक मेरा फ्रेंड था, वो कहता मशीनरी तो मैं दिलवा दूंगा पर 2,000 रुपये कमीशन लूंगा। तो मैंने 50,000 मशीनरी के पे किए, 2,000 कमीशन के पे किए। मुझे मशीनरी कितने की पड़ी? 50 की या 52 की? तो परचेज के टाइम पे दी हुई कमीशन ऐड हो जाती है परचेज प्राइस में, तो मेरा परचेज प्राइस आ जाएगा 52। जब मैं मशीनरी को परचेज करूंगा ना, तो 52 शो करूंगा, 50 शो नहीं करूंगा। समझ आ गई? सारा डेप्रिसिएशन सब कुछ 52 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी खर्चा जो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाए, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। क्लियर है बात? ओके। उसके बाद अगर बच्चे हम सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेल, और सेल करने पे कमीशन पे करनी पड़ रही है, तब क्या होगा? सुनो बच्चे, यही मशीनरी मुझे सेल करनी थी, मार्केट में मेरी मशीनरी सेल नहीं हो रही। तो एक पर्सन आया, वो कहता है ये मशीनरी मैं आपकी सेल करा दूंगा। कितने की? 30,000 की। कितने की सेल कराएगा वो? मेरी 30 की सेल करा देगा। पर उसने बोला मैं साथ में 2,000 की कमीशन लूंगा। उसने 30,000 की सेल कराई और 2,000 कमीशन के रख लिए, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 30, 28 या 32? 30 की मेरी बिकी, 2,000 उसने अपनी कमीशन काट ली, तो सेल मेरी कितने की हुई? तो बच्चे, अगर कमीशन परचेज के टाइम पे है तो ऐड होती है, अगर सेल के टाइम में है तो माइनस। तो मेरे लिए सेल वैल्यू 28 मानी जाएगी। ये था बैक क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट, कमीशन वाला। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन डाउट जो बच्चों का था, वो था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सुनो जी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट लाइन है ना, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, ऑन 1 जुलाई 2017 अ फ्रेश प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड। हमने 1 जुलाई 2017 को क्या किया? क्या किया बेटा? प्लांट को परचेज किया, एक प्लांट परचेज किया, हाँ ना। कितने में किया? हमें इसका प्राइस नहीं गिवन। तो बच्चे नीचे लिखा है पेमेंट फॉर दिस प्लांट। इस प्लांट की पेमेंट हमने कैसे की? मम्मा की बेटा
बच्चे हिलना जाएगी ना देख के। हाँ दिख रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं, अभी आई नहीं बेटा मम्मा। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से आराम से। आगे मम्मा इसके, जाओ बेटा आगे, मम्मा आगे। फिर आपने बाहर क्यों निकाला इसको? मैंने नहीं निकाला। हाँ ये कह रही मेरे को मम्मा दिख रहे थे तो मुझे लगा बेटा अंदर ही बैठो, मम्मा आपको अंदर लेने आएंगे। ठीक है चलो आराम से आराम से। नहीं बैठे रहो, के लिए आए आपके मम्मा। ऐसे नहीं करते, छोटे बच्चों को बाहर निकालो। ओ मैं ध्यान रखूँगा आगे से। मैं भेज थोड़ी रहा था, मैं देख रहा था तो मुझे लगा आपका फ़ोन आया। हाँ जी बेटा, हाँ एक्सपीरियंस नहीं है ना अभी भी शादी हुई है। 1 जुलाई 2017 को एक्स्ट्रा खुश होता है ना। चलो 1 जुलाई 2017 को हमने प्लांट परचेज किया बच्चे, जिसकी पेमेंट हमने कैसे की? 1 जुलाई को हमने पे किए कितने बोलो? 5,000। उसके बाद 30 जून कितने पे किए? 6,000। उसके बाद 30 जून को भी नेक्स्ट ईयर है ना। हाँ बच्चों देखो, हमने जो ये प्लांट परचेज किया ना, इसकी ये पेमेंट्स की, यानी प्लांट की कॉस्ट क्या होगी? ये। पर बच्चे इसको ऐड करो, कितना आ रहा है ये? 6 और 5 11 और 5 16,500। बच्चों को लगता है कि सर मशीनरी जो ये प्लांट जो परचेज कर रहे हैं इसकी कॉस्ट है 16,500। नहीं, इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। लिखा है नेक्स्ट लाइन में, पेमेंट इन 18 एंड 19। जो हमने 18 को पेमेंट की है ये वाली, इसके अंदर 1,000 रुपए इंटरेस्ट है, और जो ये पेमेंट की है इसके अंदर 500 रुपए इंटरेस्ट है। हाँ है ना। तो बेटा देखो ध्यान से, 6,000 की परचेज की, 1,000 इंटरेस्ट है, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 5,000। हाँ है ना। कैसे आई? 6 - 1। ऐसे ही 5500 के अंदर 500 क्या है इंटरेस्ट, तो मशीन कितने की है? 5। यानी मशीन की पेमेंट 5, ये 5 15, 5 + 5 + 5, मशीन कितने की है? समझ आ गई? हमने पे किए हैं 16,500, इसमें से 1,500 क्या है? इंटरेस्ट। 1,000 + 500 है ना। तो टोटल हमने मशीनरी कितने पे किया? 15,000। तो 1 जुलाई को जो हमने मशीनरी खरीदी है उसकी कितनी आ जाएगी बच्चे? 15,000 है ना। 15 में से 5 हमने 1 जुलाई को ही पे कर दिए, 10 उधार हो गया यानी क्रेडिटर बन गए, बाद में पे करेंगे। अगर इसकी एंट्री देखें तो क्या होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट कितने? 15,000 टू कैश। कैश कितना दे दिया? 5, बाकी क्रेडिटर को देने हैं कितने? 10,000। समझ आ गई बच्चे? अगर मैं इसको प्लांट अकाउंट में कन्वर्ट करूंगा तो प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15 से, नाम क्या आ जाएगा? कैश और क्रेडिटर। कैश और क्रेडिटर 15,000, 5,000 10,000। समझ आ गई बेटा? ये हो गए बच्चे हमारे डाउट फिनिश। सीधा कह रहा सर क्या कर रहे हो? हुआ तो ना क्वेश्चन ये वाला? कौन सा? ये वाला तो 10th तक हुआ है। हाँ हो गया, समझ आ गया। चलो जी, आज बच्चे हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा हाँ जी बेटा पूछो। सर जैसे मतलब क्वेश्चन में पहले तो इंस्टॉलिंग के वो लगे, उसके बाद मशीनरी यूज भी होगी, उसके बाद उसको सर रिपेयर करा के जो फिर। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बच्चे। देखो अगर हमने कोई सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की और परचेज के टाइम कोई रिपेयर हुआ तो वो तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर हमने एक मशीनरी परचेज कर ली, उसको यूज करना शुरू कर दिया और 1 साल बाद 2 महीने बाद वो खराब हो गई और फिर रिपेयर हुई, फिर बच्चे वो रिपेयर मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। एक बार यूज करने के बाद अगर रिपेयर हमसे हो रही है दोबारा तो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। गॉट इट? और कुछ बेटा? ओके देखो आप
हाँ जी बच्चे, अभी हमने सारे डाउट्स लिए हैं। आफ्टर देन क्या करेंगे हम आज बच्चे, आपको क्या कराना था मैंने, हमें सीखना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या सीखना है बेटा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अभी तक डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम एसेट अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। एक हमने सीखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक हमने सीखा है बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। बच्चे देखो, डिस्पोजल का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ करना, किसी चीज को सेल कर देना, बेच देना। एसेट डिस्पोजल अकाउंट मतलब एसेट्स को बेचना। जब हम एसेट्स को बेचते हैं ना, तो वो कहते हैं अलग से अकाउंट बनाओ, एसेट को बेचने का अलग से अकाउंट बनाओ बेटा, ठीक है। तो मुझे बताओ, हम दो तरह से क्वेश्चन करते हैं, एक है मेथड नंबर 1, एक है हमारे पास मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में हम क्या बनाते हैं? एसेट अकाउंट, हाँ है ना बच्चे। मुझे बताओ, मेथड नंबर 1 में जब हम एसेट को सेल करते हैं, क्या करते हैं बेटा? सेल करते हैं जब एसेट को, तो कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं? जिस टाइम सेल होता है उस टाइम हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? बताओ। क्या सर? सेल करते उसकी एंट्री बताओ। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 15 को हमने मशीनरी परचेज की, 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लग गया 16 को, और हमने 1 अक्टूबर 2016 को सेल कर दी है। सेल हुई है इस दिन, जिस दिन सेल होती है उस दिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन। यहां तक का डेप्रीसिएशन निकालेंगे कब? 1 अक्टूबर 16 को। उसके बाद हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, सेल कर देंगे। बेटा देख के हिलना चाहिए। हाँ जी बेटा, एसेट अकाउंट हम क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सेल लिख देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर। यही करते हैं ना बेटा। ये है हमारी सेल की एंट्री। जब सेल होगी, इन 4 बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो बच्चे, अगर क्वेश्चन में लिखा है एसेट डिस्पोजल नहीं बनाना, फिर तो नॉर्मल करते हो आप। अगर आ गया एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्या आ गया? एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो बच्चे जो सेल की एंट्रीज है ना, ये एसेट अकाउंट में ना आके क्या आ जाएंगी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। समझ आ गई? जिस दिन सेल हुई 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन, देखो परचेज ऊपर ही जाएगी एसेट अकाउंट में, डेप्रिसिएशन ऊपर ही जाएगा। बस जिस दिन सेल हुई है उस दिन का डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगा, सेल आ जाएगी, लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर। कहने का मतलब सेम है। अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हो तो ये एंट्रियां एसेट अकाउंट में नहीं आएंगी। एसेट अकाउंट में ना डाल के कहां डाल दोगे आप इसको? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। बाकी सब कुछ सेम है, हाँ है ना। ऐसे ही अगर आप करते हो मेथड नंबर 2 प्रोविजन वाला, क्या करते हो? तो मुझे बताओ, सेल के टाइम में कौन कौन सी एंट्रीज आती है एसेट अकाउंट में? एक तो आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है हम ट्रांसफर करते हैं ना उसको सेल के टाइम पे। एक तो क्या आती है? प्रोविजन फॉर के, उसके बाद सेल, लॉस, गेन, ये आती है बच्चे। अगर आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट है तो ये चारों एंट्रियां कहां पे आ जाएंगी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ये प्रोविजन आ जाएगा यहां पे, सेल, लॉस, गेन। कहने का मतलब, अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट है तो वो सेल का स्पेसिफिक अकाउंट है। उस केस में सेल की सारी एंट्रीज आपको एसेट डिस्पोजल में डालनी है। अगर मेथड 1 है तो ये एंट्रीज आएंगी, अगर मेथड 2 है तो ये एंट्रीज। एक और बात, लास्ट बात, ये समझ आ गया बच्चे? देखो, जब हमने एसेट्स परचेज की, क्या की, तो हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं? एसेट अकाउंट में या डिस्पोजल अकाउंट में? एसेट अकाउंट में। पर बेटा जब वो सेल होगी तो हमें सेल यहां करनी है ना,
तो पहले क्या करना है, हमें उस एसेट को ट्रांसफर करना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, फिर सेल करनी है। नहीं समझे? मैं बताता हूं बेटा आपको। मैम बीच का डोर क्लोज करो, बच्चे लॉक कर देना डोर, ठीक है, अंदर वाला देख के बेटा। हाँ जी बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 मशीनरी परचेज की थी, मशीनरी 1 5 लाख की, मशीनरी 2 4 लाख की। अब हम सेल कर रहे हैं कौन सी मशीनरी, मशीनरी नंबर 1 को हम सेल कर रहे हैं। तो बच्चे अभी मशीनरी नंबर 1 यहां पर ही है ना, तो हमें उसको कहां ट्रांसफर करना है, यहां पे। सेल करने से पहले हम उसको यहां ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पे आ जाएगी मशीनरी नंबर 1 किस नाम से, एसेट अकाउंट के नाम से 5 लाख, और यहां पे चली जाएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 5 लाख। समझ आ गई? कहने का मतलब देखो, हमने जब एसेट ली थी तो एसेट अकाउंट में आई थी ना, जब बेच रहे हैं तो हम उसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कर देंगे। एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझो। एसेट कम हो रही है यहां से, तो एसेट हो जाएगी क्रेडिट, और डिस्पोजल अकाउंट बढ़ रही है तो एंट्री हो जाएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो कहने का मतलब, जब भी आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आपको अपनी एसेट ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। अगर प्रोविजन है तो बुक वैल्यू पे, अगर होती बच्चे कौन सी वैल्यू, अगर होता मेथड नंबर 1, तो मान लो आपने एसेट परचेज की 5 लाख रुपए की, पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख का, दूसरे साल लगा 1 लाख का, अब सेल हो रही है यहां पे। तो बच्चे यहां पे वैल्यू कितनी है इसकी, 3 लाख। कितनी है, ली 5 लाख की थी, 2 साल का डेप्रिसिएशन यहीं पे लग जाएगा, तो कितनी बची, 3 लाख। तो हम 3 लाख ट्रांसफर करेंगे। जब एसेट सेल हो रही है तब उसकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू यहां पर ट्रांसफर हो जाती है, हाँ ना, उससे पहले जो भी वैल्यू होती है उसकी। समझ आ गई ना बेटा? ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 26, 27, 28 जो भी बैक क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन है, सब कर लेने आपने। कोई डाउट होगा तो ले लेना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।